Hello everyone, my name is Ankit Jain and I am an English teacher. We have been learning for a long time. हम काफ़ी कुछ समय से सीख रहे हैं. मेरी इस वीडियो की सीरीज़ में आज ये नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के ऊपर आ रहा है. पिछली क्लास से हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड सीखना स्टार्ट किए थे. मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन वर्ड पढ़ाया था और उसका नाम है व्हाट टाइम. उसी सीरीज में आज हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले. सो बिना टाइम वेस्ट किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ कितनी बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन वर्ड्स के साथ क्वेश्चंस कैसे बनाएं. आज जब मैं क्वेश्चन वर्ड्स अपनी क्लास में यूजुअली जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड्स नहीं पढ़ाता हूँ. वैसे मैं किसी भी क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक मेरी क्लास में जब कोई बच्चा बैठता है, यूजुअली व्हेन इट इज एन ऑफलाइन क्लास, तो मैं डायरेक्टली कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ. एग्जाम्पल्स के थ्रू या कन्वर्सेशन के थ्रू पढ़ाता हूँ और फिर मुझे जो पढ़ाना होता है वहाँ उस बच्चे को मैं कनेक्ट करता हूँ. दैट इज माई हैबिट. ये मेरी एक आदत है. तो यहाँ भी जब मैं क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ाऊंगा इस क्लास में, इस वीडियो में, तो मैं डायरेक्टली नहीं पढ़ाऊंगा कि ये क्वेश्चन वर्ड है और इसको हम सीखने वाले हैं. ऐसा क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि हम जब छोटे छोटे कन्वर्सेशंस करेंगे तो आपके दिमाग में जो पुराने सीखे हुए सेंटेंसेस हैं वो भी आना स्टार्ट होंगे और आप भी एक लैंग्वेज बनाना शुरू करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे सपोज आप किसी व्यक्ति से मिले हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपको उससे इंग्लिश में पूछना है कि सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या. इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर बात करें तो रीड न्यूज़पेपर होता है. किसी से अगर ऐसा कंफर्म करना है कि सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या, अगर इंग्लिश में, तो ये एक लाइफ का सेंटेंस होता है. लाइफ का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति से ये कंफर्म करना है कि वो व्यक्ति इस काम को अपनी लाइफ में करता है क्या, तब आपका लाइफ का क्वेश्चन डू से बनता है. ओके, तो मैं क्वेश्चन वर्ड्स को एक छोटे छोटे कन्वर्सेशंस के थ्रू पढ़ाऊंगा. तो आपने क्या पूछा है कि डू यू रीड न्यूज़पेपर. अच्छा, जो जो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो भी आप मेरे साथ बनाते जाइए. कोई कंफ्यूजन है? वैसे मैं वही क्वेश्चन वर्ड्स वही क्वेश्चंस यहाँ बनाऊंगा जो आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास में लर्न कर लिए. तो लाइफ हमने पढ़ लिया पहले और सेकेंड और थर्ड वीडियो में. तो क्या क्वेश्चन बनेगा? डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर या डू यू रीड न्यूज़पेपर. अगर यही क्वेश्चन हमें थर्ड पर्सन के बारे में बनाना है कि सर आपका ब्रदर, आपके पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या, तो ये क्वेश्चन डज से बनेगा कि डज योर फादर रीड न्यूज़पेपर. लेकिन जब इसका जवाब अगर हम यस में देते कि हाँ सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो मेरा जवाब बनेगा यस आई रीड न्यूज़पेपर. अब हम कन्वर्सेशंस कैसे स्टार्ट करें और क्या क्या क्वेश्चंस के वर्ड के साथ हम क्वेश्चन बनाए, वही हम अपनी क्लास में सीखें. अगर उसका जवाब यहाँ यस में आ जाता है कि सर यस आई रीड न्यूज़पेपर, तो आप उससे यूजुअली क्या पूछोगे? आप उस व्यक्ति से अगला क्वेश्चन यही पूछोगे कि सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कौन सा. क्या पूछेंगे आप कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कौन सा. जैसे सपोज आप किसी व्यक्ति से मिले हो और जब आपने देखा है किसी व्यक्ति जिससे आप काफ़ी बार मिले और आपने नोटिस किया है कि उसके जो हेयर यानी बाल है वो काफ़ी सॉफ्ट है, सिल्की है, शाइनी है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक दिन क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैं इस व्यक्ति से पूछ लूं कि आप कौन सा हेयर ऑयल लगाते हो, आप कौन सा शैम्पू लगाते हो, या आप कौन सा कंडीशनर लगाते हो. ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आएगा. किसी व्यक्ति से अगर आपने पूछा कि आपके पास कार है क्या, डू यू हैव अ कार, उसने बोला कि यस आई हैव अ कार, तो शायद आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपके पास कौन सी कार है. अगर शायद आप किसी व्यक्ति से पूछ रहे हो कि मंदिर जाते हो आप, डू यू गो टू टेम्पल, उसने बोला यस आई गो टू टेम्पल, तब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि आप मंदिर जाते हो तो कौन सा. सर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो. ऐसे क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में हम पूछते हैं. जब आपने यहां पूछा कि सर आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो कौन सा न्यूज़पेपर क्यों पूछा? इसलिए पूछना पड़ा कि अगर मार्केट में केवल एक ही न्यूज़पेपर होता तो आपको पूछना ही नहीं पड़ता कि आप कौन सा पढ़ते हो. लेकिन अगर शायद देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं. दैनिक भास्कर है, नई दुनिया है, पत्रिका है और बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर भी है. तो जब आपने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उस केस में आप उस व्यक्ति से क्या पूछ रहे हो? उस केस में आप उस व्यक्ति से कंफर्म कर रहे हो फॉर एग्जांपल कि आप उनमें से आप कौन सा पढ़ते हो, यानी आपकी चॉइस क्या है. इंग्लिश लैंग्वेज में कभी अगर ऐसा मौका आए
कि अगर कहीं पे एक चीज में एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं और अगर आपको उस व्यक्ति से उसका कौन सा ऑप्शन है, उसकी उनमें से कौन सी चॉइस है, या अगर कहीं एक से ज्यादा ऑप्शन है और उनमें से किसी एक ऑप्शन को अगर हमें कंफर्म करना है कि कौन सा, तब इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्वेश्चन वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड की सीरीज में हमारा सेकंड क्वेश्चन वर्ड है जो मैं बाहर यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन वर्ड है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, बट हम सीख रहे हैं तो कोर्स हमें पूरा करना पड़ेगा। तो ये वर्ड जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये WHICH करके है, जिसका प्रोनाउंसिएशन है विच। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। कब लगाते हैं? जब हमें अगर किसी चीज में एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं और अगर वहां किसी व्यक्ति से हमें ये पूछना है, जैसे आपने पूछा कि सर कौन सा हेयर ऑयल लगाते हो आप, तो बाजार में कोई एक हेयर ऑयल तो है नहीं, एक से ज्यादा है। तो आप जब किसी से पूछते हो कि आप कौन सा लगाते हो, मतलब वो जितने हेयर ऑयल है उसमें से आप कौन सा लगाते हो, मतलब उसमें से आपकी कौन सी चॉइस है। जब आपने पूछा कि सर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्योंकि स्कूल में एक क्लास तो है नहीं, एक से ज्यादा क्लासेस है। सर आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, बाजार में बहुत सारी बुक्स है, तो उनमें से आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कहीं पे किसी थिंग्स में अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और अगर उन ऑप्शंस में से उस व्यक्ति की अगर हमें पर्टिकुलर चॉइस पता करना है, उसकी उनमें से क्या चॉइस है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पे एक से ज्यादा ऑप्शंस है और उसमें से उस व्यक्ति के हमें पर्टिकुलर वो थिंग्स, उसकी पर्टिकुलर आइटम्स को पता करना है कि कौन सा और कौन सी, तब इंग्लिश लैंग्वेज में इस क्वेश्चन वर्ड को यूज किया जाता है विच। विच का हिंदी मीनिंग होता है कौन सा और कौन से। तो जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप ऐसे बनाना, चलो हमें जिस थिंग्स का नाम पता करना है, जिस वस्तु का हमें नाम पता करना है कि कौन सा और कौन सी, तो उसको यूजुअली विच के साथ रखा जाता है, विच के साथ लगाते हैं। जैसे आपको पूछना है कि कौन सा न्यूज़पेपर, तो आप ऐसे बोलेंगे। अच्छा, जो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप मेरे साथ बैठे बैठे रिपीट करें वीडियो देखते समय, ताकि कहीं ना कहीं ये टू वे कम्युनिकेशन बन जाए। वन वे कम्युनिकेशन में समटाइम्स इट माइट बी बोरिंग, तो आप इसे टू वे कम्युनिकेशन बनाएं। तो आप जब वीडियोस देखें तो आप प्लीज़ इसे पूरा देखें और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप रिपीट करें, ऑरली बोलें। तो कौन से न्यूज़पेपर को क्या बोलेंगे? विच न्यूज़पेपर। जैसे अगर मुझे पूछना है कि कौन सा कलर, तो क्या बनेगा? विच कलर। मुझे पूछना है कौन सी कार, तो क्या बनेगा? विच कार। कौन सा लैपटॉप, क्या बनेगा? विच लैपटॉप। कौन सी बाइक क्या बनेगी? विच बाइक। कौन सा कॉलेज बनेगा? विच कॉलेज। कौन सा स्कूल बनेगा? विच स्कूल। कौन सा फ्रूट बनेगा? विच फ्रूट। कौन सी चॉकलेट बनेगी? विच चॉकलेट। कौन सा हेयर ऑयल बनेगा? विच हेयर ऑयल। अब हमें क्वेश्चंस बनाते सीखना है। जैसे आप किसी से पूछते कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ये बात लाइफ की होती है। लाइफ क्या होता है इसको समझने के लिए वीडियो 1, 2 और 3 जरूर पढ़े। तो कौन सा न्यूज़पेपर बनेगा? विच न्यूज़पेपर। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या करते हैं कि जहां का क्वेश्चन है वहां का टाइम वर्ड लगाते हैं। जैसे लाइफ का है तो हमने डू लगा दिया। डू किसके लिए आता है? कि यू के लिए आता है, तो डू यू आता है और पीछे एक्शन आता है। अब देखो न्यूज़पेपर वर्ड को तो हमने विच के साथ यूज कर लिया है ना, तो अब हमें ओनली वो एक्शन लगाना है। और क्या एक्शन लगाना है पढ़ने का? रीड। तो यहां पे ओनली आपको रीड लगाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो ऐसे बनेगा कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो बोलेंगे विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। जैसे यही क्वेश्चन अगर थर्ड पर्सन के लिए बनाए कि सर आपके पापा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो विच न्यूज़पेपर डज योर फादर रीड। ये मैं लाइफ में बना रहा हूं, पास्ट और फ्यूचर में भी बनेंगे, ध्यान रखना। पास्ट में कैसे बनेंगे? जैसे किसी व्यक्ति ने बोला कि सर मैंने है ना 2 दिन पहले सर कार खरीदी, मैंने 2 दिन पहले मोबाइल खरीदा, सर मैंने कल है ना नया मोबाइल लिया। चलो कुछ क्वेश्चंस पास्ट में बनाते। खरीदना इंग्लिश लैंग्वेज में बाय बनता है। अब बाय का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में ये बनता है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, और ये है बॉट, BOUGHT। ये बाय का सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी है। हमें फिलहाल सेकेंड फॉर्म की जरूरत है, तो मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर मैंने कल है ना मोबाइल खरीदा, यानी आई बॉट। कल खरीदा है तो पास्ट में बनाएंगे क्योंकि पास्ट की बात है। तो ऐसे बनेगा आई बॉट अ मोबाइल यस्टरडे। अब बॉट क्यों बोला? तो इंग्लिश में हमने सीखा है कि जब भी पास्ट का हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा जवाब एक्शन के सेकेंड फॉर्म से आता है।
आपको अगर पास्ट बहुत अच्छे से समझना है तो आप मेरा डीड वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला कि सर आई बॉट अ मोबाइल यस्टरडे, कि मैंने कल क्या खरीदा, मोबाइल। अब जब कोई व्यक्ति अगर ऐसा बताता है कि मैंने कल मोबाइल खरीदा, मैंने 10 दिन पहले कार खरीदी, आई बॉट अ कार बिफोर 10 डेज, पहले को हम इंग्लिश लैंग्वेज में बिफोर से बताते हैं, तो बिफोर 10 डेज, ये भी पास्ट की बात हो गई। अब यहां दो क्वेश्चंस बनाओ। पहला क्वेश्चन कि सर आपने कौन सा मोबाइल खरीदा, दूसरा क्वेश्चन आपने कौन सी कार खरीदी। तो कौन सा मोबाइल क्या बनेगा, तो भैया बनेगा कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल। अब देखो आप क्या पूछ रहे हो वो आपको देखना है, नोटिस करना है। हमेशा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की बजाय आप सिचुएशन पे ज्यादा फोकस करें कि बात कहां की है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कौन सा मोबाइल खरीदा, तो देखो जो मोबाइल आपने खरीदा उसकी बात कर रहा हूं ना, तो जो भी खरीदा वो कहां की बात है, पास्ट की। तो कैसे बोलेंगे विच मोबाइल, अब क्या लगाएंगे डीड, फिर बनेगा यू। अब जब डीड आता है ना तब सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, क्योंकि पॉजिटिव जवाब में जो सेकेंड फॉर्म आता है उसका कारण ही डीड होता है। ये डीड जो पास का टाइम वर्ड है ये खुद ही एक सेकेंड फॉर्म है, इसलिए पॉजिटिव जवाब में सेकेंड फॉर्म आता है। तो जब डीड आ जाता है तब सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं ना, तब ओनली बाय बनेगा। तो कैसे पूछोगे, क्योंकि मोबाइल को तो हमने विच के साथ लगा दिया ना, तो पीछे ओनली एक्शन ही आएगा, डिड यू एक्शन होता है, जैसे बनेगा विच मोबाइल डिड यू बाय। कार का क्वेश्चन बनाओ कि सर आपने कौन सी कार खरीदी, तो विच कार डिड यू बाय। अब जवाब कैसे बनेगा, आई बॉट, और यहां कार का नाम लगा देंगे, मोबाइल का नाम। जैसे मैंने बोला कि सर मैंने सैमसंग खरीदा, तो आई बॉट अ सैमसंग। सर मैंने वो स्विफ्ट डिजायर खरीदी, आई बॉट अ स्विफ्ट डिजायर, ऐसे मेरा जवाब आएगा। आ रही बात समझ में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बताते आना चाहिए। जैसे किसी ने बोला कि सर मैं आज है ना सिनेमा जाऊंगा, मैं आज सिनेमा जाऊंगा, अभी गया तो हूं नहीं। ये काम मैं बता रहा हूं कि मैं आज जाऊंगा, मतलब अभी जाना बाकी है, मतलब फ्यूचर की बात है, आगे की बात कर रहा हूं। तो कैसे बोलेंगे, तो ऐसे बोलेंगे कि आई विल गो टू द सिनेमा टुडे। अब अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि मैं आज सिनेमा जाऊंगा, तो मेरा सेंटेंस बनेगा, एक ऐसा सेंटेंस बनाया, तो आई विल गो टू द सिनेमा टुडे। जब कोई व्यक्ति हमें आगे रह के कह रहा है कि सर मैं आज सिनेमा जाऊंगा, तो उससे पूछ लीजिए कि कौन सी मूवी देखोगे, कौन सी मूवी देखोगे। अब कौन सी मूवी को आप क्या बोलोगे, तो देखो जो चीज हमें कंफर्म करना है उसको क्वेश्चन वर्ड के साथ लगाना है। तो कौन सी मूवी क्या बनेगी, तो विच मूवी बनेगी। अब क्या पूछ रहे हैं कि आप कौन सी मूवी देखोगे, अभी उसने देखी थोड़ी, वो देखेगा, वो आगे की बात है ना, तो फ्यूचर की बात हो गई, तो फ्यूचर में बनाना, तो विच मूवी। अच्छा अगर आपको फ्यूचर क्लियर नहीं है कि कैसे बनाते, तो आप मेरा विल वाला वीडियो देखिए, तो उसमें आपका फ्यूचर भी क्लियर हो जाएगा। जैसे बनेगा विच मूवी विल यू वॉच, कि आप कौन सी मूवी देखोगे, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि विच मूवी विल यू वॉच, क्या सर आप कौन सी मूवी देखेंगे। तो जवाब कैसे बनेगा, आई विल और वॉच करके मूवी का नाम लगा देंगे। जो भी आप मूवी देखोगे तो आप बोलोगे आई विल वॉच और मूवी का नाम। तो किसी भी क्वेश्चन वर्ड को किसी भी वैरायटी के सेंटेंस के साथ यूज किया जाता है। जैसे कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे आपसे मुझे पूछना है कि आप कौन सा हेयर ऑयल लगाते हो, कौन सा हेयर ऑयल क्या बनेगा, तो कौन सा हेयर ऑयल बनेगा विच हेयर ऑयल, कि आप कौन सा हेयर ऑयल लगाते हो। देखो ये लाइफ की बात है ना, क्योंकि कोई पास्ट की बात नहीं है, फ्यूचर की नहीं है, लाइफ की बात है। कौन सा हेयर ऑयल लगाते हो मतलब रोज की बात कर रहा हूं, तो विच हेयर ऑयल, फिर आएगा डू यू। अब देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, वो जितने भी प्रोडक्ट्स इस दुनिया में हैं जिनको आप यूजुअली से हाथ में लेकर लगाते हैं, ओके जैसे ऑयल हुआ, शैम्पू हुआ है, कंडीशनर हुआ है, क्रीम हुआ है, जिनको हम ऐसे हाथ में लेकर लगाते हैं, उनको लगाने के लिए हमारे पास वर्ड है अप्लाई। उनके लिए जो वर्ड इंग्लिश में है वो है अप्लाई, APPLY, APPLY। अप्लाई का मतलब लगाना होता। अच्छा अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी एक्शंस अगर मैं आपको सिखाऊं तो हैंड टू हैंड उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी सिखाते जाऊं, तो आपके लिए पास्ट बनाना इजी हो जाए और हैव और हैज के साथ यूज करना भी आसान हो जाए। अप्लाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है अप्लाइड,
APPLIET, अप्लाइड, ये अप्लाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, विच हेयर ऑयल डू यू अप्लाई, कि सर आप कौन सा हेयर ऑयल लगाते हो, हमें ये पूछना है उस व्यक्ति से कि आप कौन सा हेयर ऑयल लगाते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, विच हेयर ऑयल डू यू अप्लाई। अब क्या करें, जवाब दें। तो आई, अच्छा क्या बताया था मैंने, हमेशा इन क्वेश्चन वर्ड का जो जवाब होता है हमेशा एक्शन के बाद दिया जाता है, ये बात पता रखना। तो आई अप्लाई और हेयर ऑयल का नाम, जैसे मुझे बताना कि मैं बजाज आमंड लगाता हूँ तो आई अप्लाई बजाज आमंड। सर मैं कोकोनट ऑयल लगाता हूँ, जैसे हम हिंदी में खोपरे का तेल बोलते हैं, आई अप्लाई कोकोनट ऑयल। कुछ भी पूछ सकते हो जो आपको पूछना। जैसे कोई स्टूडेंट है, उससे आप कोई बात कर रहे हो, जैसे आपने किसी स्टूडेंट से पूछा कि आप पढ़ाई करते हो, अब पढ़ते हो, ऐसा क्वेश्चन आपने किसी स्टूडेंट से पूछा है फॉर एग्जाम्पल कि क्या आप पढ़ाई करते हैं, कैसे पूछोगे, तो ऐसे पूछना कि आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, आप लाइफ का सेंटेंस है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसे बनेगा, डू यू स्टडी। अब उसने बोल दिया कि यस आई स्टडी, तो यहां दो क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और दूसरा क्वेश्चन कौन से स्कूल में पढ़ते हो। आई बात समझ में। जब किसी व्यक्ति से अगर ऐसा पूछना है हमें, आज के बाद किसी भी व्यक्ति से अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछना है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, या आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछना है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अगर ऐसा पूछना है, या आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, अगर ऐसा पूछना है, तो दोनों क्वेश्चन हमें बनाते आना चाहिए। कौन सी क्लास, समझना मेरी बात, मैं क्वेश्चन बनाते सिखाता हूं आपको। क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, कौन सी क्लास को क्या बोलेंगे, विच क्लास। अब देखो फिर क्या बोलोगे, लाइफ का सेंटेंस है कि आप पढ़ते हो, हमेशा की बात हो रही है, डू यू स्टडी। अब कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी लगाना पड़ते हैं। कभी कभी इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लग जाते हैं, ऑन लग जाता है, इन लग जाता है, एट लग जाता है, फॉर लग जाता है, फ्रॉम भी लग जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे सभी जगह तो नहीं लगता है, जहां लगता है ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जैसे यहां एक एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा। क्या बोला आपने कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। इस सेंटेंस को अगर देखें तो क्या लिखा, विच क्लास डू यू स्टडी, कौन सी क्लास पढ़ते हो, ऐसा हो गया। हमको क्या पूछना है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो उस केस में सुनना, जैसे हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं ना, तो इनसे बताते हैं। हम किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो भी इनसे बताते हैं, किसी भी कॉलेज में हम पढ़ते हैं तो भी हम इनसे ही बताते हैं। स्कूल में, कॉलेज में या आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो इन वर्ड यूज किया जाता है। उस केस में ऐसा क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल तो मैं बता देता हूँ। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में इनके बहुत सारे यूजेस हैं जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। आज एक सिंपल सी बात करते हैं। स्कूल, कॉलेज एक प्लेस है, और ये फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी अगर बिग प्लेस के बारे में बात करते हैं ना, तो यूजुअली वहां पे इन यूज किया जाता है। स्मॉल प्लेस के लिए 8 वर्ड यूज होता है, तो स्कूल कॉलेज के लिए हम लोग इन वर्ड लगाते हैं। क्लास के लिए भी हम इनसे ही बताते हैं, हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो इन वर्ड ही यूज होता है। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे कोई एक्स्ट्रा वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ हमें लगाना है, तो मैं यूजुअली अपनी क्लास में सिखाता हूं कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा वर्ड आता है किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ यूज करने के लिए, तो आप क्या करें, हमेशा उस एक्स्ट्रा वर्ड को क्वेश्चन के एंड में लगाएं। कहाँ लगाएं, एंड में। दो केस होते हैं लगाने के, आप बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं और आप एंड में भी लगा सकते हैं। जो बिगिनिंग वाला होता है वो भी राइट है, एंड वाला भी राइट है, लेकिन एंड वाला जो होता है वो बिगिनिंग वाले से इजियर होता है। स्पोकन लैंग्वेज में लोग एंड में ज्यादा लगाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो मेरी क्लास में जब भी कोई एक्स्ट्रा वर्ड अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसे क्वेश्चन के लास्ट में ही लगाएंगे, हमेशा एंड में लगाएंगे। तो यहां हमें एक वर्ड लगाना है, उस वर्ड का नाम है इन। जब भी विच के साथ आपको ऐसा आए ना कि फॉर एग्जाम्पल कौन सी क्लास में, कौन सी कंपनी में, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी बैंक में, कौन से स्कूल में, कॉलेज में, है ना, तो वहां पे इन हमेशा आएगा विच के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। ओके,
तो आपको वहां पे इन कहाँ लगाना है कि लास्ट में लगाना है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में भी लगा सकते। स्टार्टिंग में लगाने में कभी कभी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बच्चे रट लेते हैं, फिर हर जगह विच के साथ इन लगाते नहीं, पर हर जगह विच के साथ तो इन नहीं आता है, ध्यान रखना। कंपनी में, डिपार्टमेंट में, कौन सी क्लास में जब आप ऐसा बोलते तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वहाँ इन से बताते यूजुअली, इसलिए यहाँ पे इन आता है। तो ऐसा बनेगा, विच क्लास डू यू स्टडी इन, कि सर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। जवाब कैसे दोगे, आई स्टडी। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मजा आएगा। जब एक बार क्वेश्चन वर्ड सारे खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर कन्वर्सेशन को कैसे लीड करते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, एक टॉपिक पे मल्टीपल क्वेश्चन वर्ड्स के साथ कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, वो हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स की सीरीज एंड होने के बाद स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो आई स्टडी इन और क्लास का नाम, जैसे मैं 10th क्लास में अगर पढ़ता हूँ और बताना है तो ऐसा बोलूँगा, आई स्टडी इन 10th क्लास। मैं 12th में पढ़ता हूँ तो बनेगा आई स्टडी इन 12th क्लास। मैं 9th में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन 9th क्लास, ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी एक चीज़ सीखिए, जब आप थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे आपको पूछना है कि सर आपका ब्रदर कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो क्या क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसे बनेगा कि विच क्लास, चलो क्लास छोड़िए, कॉलेज का पूछ लेते हैं अपन, कि सर आपका ब्रदर कौन से कॉलेज में पढ़ता है, तो विच कॉलेज डज योर ब्रदर स्टडी इन, कि सर आपका ब्रदर कौन से कॉलेज में पढ़ता है। जवाब क्या बनेगा, तो माय ब्रदर, अब देखो यहां देखना क्या लिखा हुआ है, डस। जब डस का जवाब देते तो एक्शन में एस आता है, पर स्टडी में ऐसे नहीं लगाते हैं। स्टडी में जैसे एस लगाना है तो स्टडीज बना दिया, गलत। स्टडी में एस लगाना है तो आपने स्टडी को ये बना दिया, तो ये भी रॉन्ग है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कोई एक्शन आपके पास है, ये स्टडी के एक्शन है, इसके लास्ट में वाई है, और वाई से पहले अगर एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट समझते हैं, वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, वॉवेल बोलते हैं। इनके अलावा जो बचे हुए वर्ड्स हैं अल्फाबेट्स में, वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। 5 वॉवेल्स है हमारे पास, ए ई आई ओ यू। तो वाई से पहले अगर एक कॉन्सोनेंट अगर आता है, और अगर उस केस में अगर हमें एस या ई एस लगाने वाली कंडीशन है, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, ये हमें सीखना है। उस केस में जब हमें एस ई एस लगाना होता है, तो फिर उस केस में वाई को हटाकर एस ई एस लगाते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, तो एस टी यू डी, अब वाई हटाएंगे और वाई को आई बनाकर लगाते हैं। इस केस में हम ऐसा करते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तब हम ऐसा करते हैं। तो वाई को हटाएंगे और आई में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे बनेगा स्टडीज। तो ऐसे बोलेंगे, माय ब्रदर स्टडीज, लाइफ में है ना, माय ब्रदर स्टडीज इन, और कॉलेज का नाम मैंने बोला सर मेरा जो ब्रदर है वो MIT कॉलेज में पढ़ता है, माय ब्रदर स्टडीज इन MIT कॉलेज। सर मेरी जो सिस्टर है वो PG कॉलेज में पढ़ती है, माय सिस्टर स्टडीज इन PG कॉलेज। यूनिवर्सिटी का नाम भी बताना है तो भी इनसे आएगा, कि सर मेरा जो ब्रदर है वो अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, माय ब्रदर स्टडीज इन अमेठी यूनिवर्सिटी। सर मेरा ब्रदर IIT में पढ़ता है, माय ब्रदर स्टडीज इन IIT। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना। तो इन कब लगाना है, समझ में आ रहा। जैसे आपको पूछना है कि सर आप कौन सी कंपनी में काम करते हो या जॉब करते हो, तो विच कंपनी डू यू वर्क इन, तो जवाब बनेगा आई वर्क इन करके कंपनी का नाम, कि सर मैं है ना इस कंपनी में फलाना धीम का, वॉट एवर कंपनी इट इज, तो ऐसा बनेगा आई वर्क इन और कंपनी का नाम आ जाएगा। सर आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, तो विच कंपनी डू यू डू द जॉब इन, जॉब करने का एक्शन डू द जॉब होता है, तो कैसा बनेगा, विच कंपनी डू यू डू द जॉब इन। तो कैसे बोलेंगे, आई डू द जॉब इन और कंपनी का नाम। मैंने बोला कि सर मैं इस कंपनी में आऊँ। सर आप कौन सी बैंक में जॉब करते हो, विच बैंक डू यू डू द जॉब इन। मैंने बोला सर मैं स्टेट बैंक में जॉब करता हूँ, आई डू द जॉब इन स्टेट बैंक। आ रही बात समझ में। तो इन छोटी छोटी चीजों को हमें समझना है। और भी कुछ पूछ सकते हो, जैसे मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए आप लोगों को, लाइक और वांट से लेकर, उससे भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपको मुझसे पूछना है कि सर आपको कौन सा कलर पसंद है,
आपको कौन सा कलर पसंद है, तो कौन सा कलर क्या बनेगा, विच कलर। फिर क्या आ जाएगा, डू यू लाइक, क्योंकि लाइफ का सेंटेंस है ना, तो ऐसा बनेगा सर आपको कौन सा कलर पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। अब जो भी कलर पसंद है आई लाइक के बाद जवाब, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन वर्ड का जवाब एक्शन के बाद आता है। मैंने जैसे मुझे मुझे ब्लू और व्हाइट कलर पसंद है, तो आई लाइक ब्लू एंड व्हाइट कलर, ऐसा बनेगा। आप कहीं पे रेस्टोरेंट कैफे पे बैठे हैं, किसी शॉप पे हैं और अपने ब्रदर सिस्टर या किसी से पूछ रहे हैं, जैसे किसी को मुझे पूछना है कि आपको कौन सा ड्रेस चाहिए, मुझे पूछना है कि आपको कौन सा मोबाइल चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो क्वेश्चंस बनाते हैं वहां पे वांट से। जैसे अगर हमें पूछना है, अगर मैं ऐसा पूछता हूं कि आपको कौन सा मोबाइल चाहिए, तो कौन सा मोबाइल इंग्लिश में क्या बनेगा, विच मोबाइल। क्या बोलेंगे फिर आप, डू यू वांट। इच्छा है ना, डिजायर को इंग्लिश में वांट से बताते हैं, तो ऐसे बनेगा कि विच मोबाइल डू यू वांट। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर आपको सर कौन सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, विच कोल्ड ड्रिंक डू यू वांट। कौन सी आइसक्रीम चाहिए आपको, विच आइसक्रीम डू यू वांट। आपको कौन सा शर्ट चाहिए, विच शर्ट डू यू वांट। कौन सा लैपटॉप चाहिए आपको, विच लैपटॉप डू यू वांट। तो कैसे जवाब बनेगा, आई वांट देन नाम। जिसके चीज ने पूछा विच मोबाइल डू यू वांट, तो कोई भी है, मैंने बोला सर मुझे आईफोन 17 चाहिए, आई वांट आईफोन 17। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड के साथ हमें क्वेश्चंस बनाना है। मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं अच्छे से विच को एक्सप्लेन कर सकूं अलोंग विथ एग्जाम्पल्स। तो हम क्वेश्चन वर्ड को ऐसे डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली खत्म नहीं करेंगे कि विच का मतलब ये होता है दैट्स इट ना, हम ये करेंगे ओके। और आप लोग प्लीज अगर लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हो तो बहुत ही जल्दी हम लोग लाइव सेशंस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए इवनिंग, लेट इवनिंग हमारा टाइम रहेगा अराउंड 8:30। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हो कि लाइव सेशन को अटेंड करें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम इंटरेस्टेड करके लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अटेंड लाइव सेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लैंग्वेज को सीख सकें और अपने करियर में एक छोटी सी ग्रोथ को पा सकें। फॉर एग्जाम्पल जो लोग नीडी हैं, जो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है कि ये मेरे वीडियोस उनको हेल्प करें। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम मिलेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस वीडियो आई अपलोड on my YouTube channel, but due to my offline classes, my personal schedule, sometimes I do not get time to record a video, to shoot a video. So जो भी weekly videos आ रहे हैं वो प्लीज़ आप देखते रहिए, try to watch. Okay, thank you.